हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग 6 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। 6 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट जेई मेंस के, ठीक है। मैथमेटिक्स पेपर के 6 अप्रैल को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था कि आपको दिया हुआ था कि द वैल्यू ऑफ 1Q माइनस 2Q 3Q प्लस 4 अप टू 15Q तक का था। इसको हमें वैल्यू बतानी थी कि क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले कि 1Q प्लस, एक सेकंड जस्ट, कि सबसे पहले कि 1Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस अप टू NQ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि n+1/2 का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, राइट। यही हम लोग पढ़ते हैं ना कि n×n+1/2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका। अब हमें दिया क्या गया था, तो 1 to 15 बट अल्टरनेट साइन था। तो हमें क्या करना है कि इसके दो तरीके हैं, इधर आप ऑड नंबर ऑफ सम लिखो, इवन नंबर सम। उससे अच्छा है कि मैं इसे डायरेक्टली यूज करूंगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूंगा। तो क्या करते हैं इसके लिए, तो देखिए कि ये हो जाता आपका कि 1Q माइनस 2Q प्लस 3Q माइनस 4Q अप टू 15Q तक था। अब इसमें देखिए, जो ओड नंबर वाले हैं वो तो प्लस साइंस के साथ थे, इवन वाले माइनस के साथ थे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था क्या, 1Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस 4Q प्लस अप टू 15Q और माइनस, चूंकि हमने एक ऐड किया है, 2Q 4Q एक ऐड किया है और इसके लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। पहले से एक सब्ट्रैक्शन में ऑलरेडी थे, तो दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं 2 टाइम्स 2Q प्लस 4Q प्लस 6Q इस तरह की चीजें हमने इसमें ऐड कर दी है, राइट। 2Q, जो कि देखिए 2 टाइम्स की, एक टाइम तो उसमें थे और एक टाइम हमने ऐड किया, तो 2 टाइम्स हो गया। 6Q प्लस 8Q प्लस 10Q, इस तरह से कहां तक जाएंगे हम लोग, अप टू 14Q, राइट, अप टू 14Q डॉट डॉट। अब देखिए ध्यान से यहां तक को इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं 15 इंटू 15+1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब मैं यहां से क्या करूंगा कि अगर 2 कॉमन ले लूं, 2Q, कि यहां से 2Q अगर कॉमन ले लूं, कि 2Q कॉमन ले लें, तो ये 1 का Q प्लस 2 का Q प्लस 3 का Q प्लस 4 का Q अप टू कहां तक हो जाएगा, तो 14 है तो 7 तक हो जाएगा, राइट, कि 7 का Q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे कि अगेन वो फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे कि ए तो सॉल्व होके 15 इंटू 16/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8, इधर हो जाता एन, तो एन हमारे लिए अब 7 हो गया है, तो 7 इंटू 7+1/2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर देते तो 15 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 7 इंटू 8/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना, कि इसमें तो अब कुछ नहीं है कि सर ये तो आराम से 15 इंटू 8 का को 120 उसका स्क्वायर, और इधर से 2 4 जा 8 28। तो इसको जब सॉल्व करते तो ये सॉल्व करके आपका ये आ जाता 1856। क्या आ जाता, 1856, जो ऑप्शन ए था हमारे लिए, राइट, कि ये ऑप्शन था 1, ये आंसर था, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को थोड़ा सा इसमें अपने तरफ से एक एडिशन करना था और उसके लिए सब्ट्रैक्शन करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा सही आया था कि इसमें प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग 2 बार यूज करेंगे, कैसे, तो देखते हैं। क्वेश्चन है -4 से लेके -π/4 से लेके π/4 32 कोस टू द पावर 4 थीटा
1 प्लस ई के पावर साइन थीटा डी थीटा। हमने इसको मान लीजिए कि लेट आई इक्वल टू ए करा, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी सीखा था कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ए बी क्या है, तो यहाँ पे करने जाते कि सर अगर ए है बी है तो ए प्लस बी तो जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स करेंगे तो ओनली थीटा को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, माइनस थीटा से। तो दैट मीन्स आई इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर 32 कोस 4 माइनस थीटा 1 प्लस ई के पावर साइन माइनस थीटा डी थीटा। हमने क्या यूज कर लिया, तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, ठीक है। चलते हैं आगे। तो I इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर 32 कोस 4 थीटा डिवाइडेड बाई, इस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो 1 प्लस ई के पावर माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन ई के पावर साइन थीटा हो जाएगा कि 1 अपॉन ई के पावर साइन थीटा, फिर एलसीएम लेते तो ऊपर चला जाता, तो ये इसको हम लिख सकते हैं माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर 32 कोस 4 थीटा अपॉन ई के पावर साइन थीटा प्लस 1 इंटू ई के पावर साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है। अब देखिए जो आई था 1 और ये अगेन आई है, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चल देखते हैं ऐड करके क्या होता है। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे कि 1 प्लस 2 करेंगे तो 1 प्लस 2 से 2i इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर 32 कोस 4 थीटा 1 अपॉन 1 प्लस ई के पावर साइन थीटा डी थीटा प्लस माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर ई के पावर साइन थीटा 32 कोस 4 थीटा अपॉन 1 प्लस ई के पावर साइन थीटा डी थीटा। तो इसको आगे हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको आगे लिख लेते कि माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर 32 कोस 4 थीटा 1 प्लस ई के पावर साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए 2i इक्वल टू है, राइट, 1 प्लस ई के पावर साइन थीटा डी थीटा। ये दोनों कट जाते हैं यहां से, राइट। तो अब हमारे पास आ जाता 2i इक्वल टू 32 माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, यहाँ पे हो जाता 32 कोस 4 थीटा डी थीटा। अब बताइए कि यहां तक आने के बाद इस क्वेश्चन में कुछ था क्या, हम लोग यूज नहीं कर लेते कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से इसको कटा देते 16 टाइम्स में, ठीक है जी। तो देखिए इसके बाद क्या कर लेते कि i इक्वल टू 16, सॉरी इस यहाँ पे गलत लिखा, ये 32 बाहर मैंने ले लिया था, राइट, हो गया। चलिए तो माइनस पाई बाई फोर, एक काम और कर सकते हैं, कोस थीटा इवन फंक्शन था तो एक प्रॉपर्टी होती है ना अपनी कि माइनस ए टू ए एफ एक्स को हम 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स को 2 टाइम्स माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं, सॉरी 0 2, तो इसको भी वही कर लीजिए, अगेन 32 हो जाएगा 0 से पाई बाई फोर कोस 4 थीटा डी थीटा। अब इसको 32 0 टू पाई बाई फोर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। अब इसके बाद तो शायद ये आसान हो जाएगा आपके लिए कि हम क्या कर लेते हैं इसको यहाँ पे कि इक्वल टू 32 0 टू पाई बाई फोर कोस स्क्वायर थीटा के लिए 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर डी थीटा। अब यहां से क्या कर लेते हैं कि 32 1 अपॉन फोर, तो 1 अपॉन फोर से इसको जब आप कैंसिल कराएंगे तो ये यहाँ पे 8 हो जाएगा, 0 टू पाई बाई फोर 1 प्लस बी स्क्वायर से तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 कोस 2 थीटा डी थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे क्या, तो 8 अलग अलग है, फिर से इंटीग्रेट कि 0 टू पाई बाई फोर 1 डी थीटा
प्लस इसको पहले ले लीजिए 2 टाइम्स कोस 2 थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, अब अगेन इस कोस स्क्वायर 2 थीटा के लिए, कोस स्क्वायर 2 थीटा के लिए जैसे हमने कोस स्क्वायर थीटा के लिए लिखा था 1 प्लस कोस 2 थीटा, कोस स्क्वायर 2 थीटा के लिए हम लोग क्या लिख लेते कि 0 टू पाई बाई 4 1 प्लस कोस 4 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डी थीटा। इतना करने में कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं थी किसी को, राइट। इसके बाद अगेन क्या करते कि अगेन इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेते, राइट। तब देखिए क्या हो जाता, यहाँ पे 8 टाइम्स इसको 1 तो थीटा तो पाई बाई 4 प्लस 2 कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा 0 से पाई बाई 4। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, डिवाइडेड बाई 2 भी होता है, राइट, कि सर कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2। अब प्लस, अब इसमें अगेन थोड़ा सा कि 1 बाई 2 को बाहर ले लेते, 1 अब 1 प्लस, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ कोस स्क्वायर 2 थीटा था तो कोस स्क्वायर 2 थीटा के लिए 1 प्लस कोस 4 थीटा बाई 2 ही होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो 1 के लिए 1 बाई 2 बाहर ले लिया तो 1 तो डी थीटा 0 से पाई बाई 4 प्लस कोस 4 थीटा 0 से पाई बाई 4 डी थीटा। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाता आपका 8 पाई बाई 4, ये 2 कैंसिल, तो प्लस साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू पाई बाई 4 तो साइन पाई बाई 2 और साइन 0 तो 0, अब प्लस 1 बाई 2 इस ब्रैकेट में, यहाँ पे एक ब्रैकेट और यहाँ पे इसको थीटा तो अगेन पाई बाई 4। ठीक है जी, और ये हो जाता आपका साइन 4 थीटा बाई 4 0 टू पाई बाई 4। ठीक है जी, चलें आगे। तो जब आगे चलते इसको तो आप सॉल्व करते तो ये हो जाता आपका कि 8 पाई बाई 4 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 पाई बाई 4, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ पाई बाई 8 और ये 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई बाई 4 इंटू 4 करेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, तो वहाँ 0 हो जाएगा, तो यही हो जाता। अब देखिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 जो ऐड कीजिएगा तो 8 इंटू ये हो जाता 3 पाई बाई 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 8। ठीक है जी, यही था, तो बस यही थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अदरवाइज इसमें भी कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ नहीं था, राइट। देखते हैं इसका आंसर कहाँ था। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही था कि 3 पाई प्लस 8, यही आया था सॉल्व करके अपना ना, कि 3 पाई प्लस 8 आ गया था इसका आंसर। ठीक है जी, चले आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की मैनिपुलेट करेंगे, कैसे, तो देखिए इसका क्या है, ये बोल रहा था हमें कि देन द रेशियो ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताइए, कि आपको 25 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था, उसके साथ कुछ कंडीशंस दिए गए थे, इनका यूज करके वो बोल रहे थे कि आप पहले मीन निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो और उनका रेशियो बता दो। तो देखिए यूज करते हैं कि समेशन i इक्वल टू 1 टू 25 एक्स आई प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, तो i इक्वल टू 1 टू 25 एक्स आई का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 एक्स आई इज इक्वल टू 2500। तो ये क्या हो जाता है बेटा लोग कि i इक्वल टू 1 टू 25 एक्स आई का स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स i इक्वल टू 1 टू 10 समेशन, सॉरी i इक्वल टू 1 टू 25 नॉट 10 एक्स आई, और 25 को बाहर ले लेंगे या 1 टू 25 करेंगे तो ये हो जाता 25 इंटू 25 इक्वल टू 2500। तो दैट मीन्स यहाँ से आपको एक चीज मिल रहा था कि i इक्वल टू 1 टू 25 एक्स आई का स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स i इक्वल टू 1 टू 25 एक्स आई, 625 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1875 आ जाता, राइट। एक इक्वेशन आपका यहां से बन जा रहा था, ठीक ना। अब एक इक्वेशन हम नेक्स्ट वाले का यूज करके बनाएंगे
कि जो माइनस का स्क्वायर है, तो उसको देख लेते हैं इधर करके। तो माइनस वाले का स्क्वायर क्या कर रहा था कि समेसन आई इक्वल टू 1 to 25 एक्स आई माइनस 5 का स्क्वायर, ये दे रखा था आपको 1000। तो दैट मीन्स समेसन आई इक्वल टू 1 to 25 एक्स आई का स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स समेसन आई इक्वल, सॉरी अभी नहीं, समेसन 10 टाइम्स एक्स आई प्लस 25 इक्वल टू 1000। तो इसको फिर अलग अलग कीजिए जैसे उधर किया था हमने कि आई इक्वल टू 1 to 25 एक्स आई, एक सेकेंड जस्ट, तो ये हो जाता एक्स आई का स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स समेसन आई इक्वल टू 1 to 25 एक्स आई, अगेन 25 इंटू 25 क्या हो जाता 625, तो उधर जाके माइनस हो जाता, तो इधर बच जाता हमारे पास 375। इसको इक्वेशन 2 कह लेते। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे समेसन एक्स आई का स्क्वायर है माइनस 10 एक्स आई है, और यहाँ पे समेसन एक्स आई का स्क्वायर प्लस 10 समेसन ऑफ एक्स आई है। तो हम दोनों को अगर ऐड करते तो हमें समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर मिल जाता, राइट। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो समेसन एक्स आई मिल जाएगा। अब बहुत लोग सोचेंगे कि क्या मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूं, अरे भैया एवरेज निकालना होता है तो समेसन एक्स आई अपॉन एन करते हैं ना, तो इसको फर्दर सॉल्व नहीं करते, ठीक ना। तो क्या कर लेते, तो पहले हम क्या करते इसे कि 1 + 2, 1 + 2 करते ही क्या हो जाता कि 2 टाइम्स समेसन आई इक्वल टू 1 to 25 एक्स आई स्क्वायर, ये दोनों कट जाते और इधर सॉल्व करते आप तो 875 था, 1875 और 375, ये दोनों ऐड कर लेते तो 550 और 7 14 15 और 11 1 और 2, तो एक सेकेंड 22 होगा, सॉरी 22 होगा, 5 5 10 7 14 15 और 11 12 और 2, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाता कि देयरफॉर समेसन आई इक्वल टू 1 to 25 एक्स आई का स्क्वायर 1125 मिल जाता, एक ये मिल जाता। थर्ड इसको कर लीजिए, ठीक ना, कि इक्वेशन थर्ड में हम क्या निकाल लिए कि समेसन एक्स आई का स्क्वायर निकाल लिए। अब हम क्या करते दूसरा काम कि 1 में से सेकेंड को माइनस 1 - 2, तो ये हो जाता 20 10 10 20 समेसन आई इक्वल टू 1 to 25 एक्स आई इज इक्वल टू 1875 में 375 घटाइएगा तो आई थिंक ये 1500 आएगा। और यहाँ से समेसन आई इक्वल टू 1 to 25 एक्स आई 0, तो ये आ जाता ओनली 75। इसको इक्वेशन 4 कर लेते, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि मीन को हम क्या लिखते हैं, मीन लिखते हैं समेसन एक्स आई अपॉन एन, तो एन 25 है, आई इक्वल टू 1 to 25, तो ये आ जाता सिंपली कि 75 अपॉन 25 जो कि 3 आ जाएगा, राइट। तो मीन तो 3 आ गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आता, तो एक सेकेंड यही करते हैं कि नेक्स्ट हो जाता कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता। तो ये क्या होता है, याद कीजिए कि समेसन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 माइनस मीन, तो 3 आई इक्वल टू 1 to 25। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये था 1125, तो 25 - 3, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक सेकेंड जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मीन का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर मीन का स्क्वायर होता है, राइट। कि कि समेसन एक्स आई इक्वल टू 1 to 25 एक्स आई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस मीन का स्क्वायर, तो ये 9 आ जाता, तो ये आ जाएगा 45 - 9, तो √36, 36 को 6 लिखेंगे। तो हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन कि 6 और 3 आ गया, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आप मुझे मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का रेशियो बताओ। तो मीन आ गया था अपना 3 और स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया था 6, दोनों का रेशियो 1/2 आ जाता, तो ऑप्शन बी सही हो जाता। ठीक है जी, यहां तक चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आ रहा था बेटा
ये बाइनोमियल थ्योरम का है और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। क्या कर रहा था कि द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स टू द पावर 26 एंड एक्सपेंस माइनस 1 माइनस अल्फा एक्स टू द पावर 28, द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म दोनों का सेम था, राइट। मिडिल टर्म के कोफिशिएंट दोनों के सेम थे, तो हमसे अल्फा की वैल्यू पूछा जा रहा था। तो देखिए क्या हो जाता कि 1 प्लस अल्फा एक्स टू द पावर 26, तो इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म को क्या लिखते हैं, याद कीजिए कि जो इवन पावर है तो उसको +1 करके डिवाइडेड 26/2 प्लस 1th टर्म जो होगा इसका मिडिल टर्म हो जाएगा, दैट मीन्स 14th टर्म इसका मिडिल टर्म हो जाता। तो क्या हो जाता कि मिडिल टर्म लिखते इसका, तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू 26c13 इंटू 1 के पावर करने से कोई फायदा नहीं आया था, तो अल्फा एक्स के पावर 13, और इसमें मिडिल टर्म क्या हो जाता कि मिडिल टर्म जो हम लिखते इसका मिडिल टर्म 15th टर्म होता, तो इसका मिडिल टर्म हो जाता आपका 28 से 15 और 28 से 14, एक कम ना, तो माइनस अल्फा एक्स टू द पावर 14, तो 28 से 14, 28 से 14 अल्फा टू द पावर 14 एक्स टू द पावर 14, इसको इक्वेशन 2 कह लेते, इसको 1 कह लेते। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों का मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, तो हम क्या लिख दें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाता 26c13 अल्फा के पावर 13 इज इक्वल टू 28c14 अल्फा के पावर 14। अब देखिए कितना सिंपल हो गया आपके लिए कि कुछ नहीं करना है भाई, अल्फा तो यूं ही 13 है, 14 है, तो एक अल्फा बच जाएगा और यहाँ बच जाता 26c13 डिवाइडेड बाई ये c13 है, 26c13 अपॉन 28c14 इक्वल टू अल्फा, तो देयर फोर अल्फा इक्वल टू 26 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 28 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करते तो ये क्या आ जाता कि 26 फैक्टोरियल अपॉन 13 इंटू 13, आप रिवर्स कर देंगे इसको तो 14 ऊपर चला जाएगा, तो 14 इंटू 14 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, तो ये दोनों इससे कट जाते हैं। यहाँ पे 28 इंटू 27 इंटू 26 फैक्टोरियल, तो ये इससे कट जाता, तो ऊपर बच जाता 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 28, तो 2 टाइम्स में या 2 टाइम्स में ये 7, तो 7 अपॉन 27 आ जाता। एक सिंपली 1 मिनट का क्वेश्चन था और कुछ नहीं था कि आपको ओनली हमें रेशियो बताना था, जो कि आपका ऑप्शन बी सही था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था, थोड़ा सा ट्रिकी था और कुछ नहीं था कि इसमें थोड़ा सा आपको सतर्क होकर सॉल्व करने की जरूरत थी। क्या थी कि A1 A2 AN जो थे एपी में थे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो था 160 दिया हुआ था, और G1 G3 GN जो थे जीपी में थे, और G1 प्लस G2 आपको दिया था। ठीक है, तो ये दिया था और ये दिया था। उसके बाद बोल रहा था कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू कॉमन रेशियो ऑफ जीपी एंड फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, तो हम क्या कर लेते कि लेट द कॉमन डिफरेंस डी है, तो यहाँ पे क्या था सम ऑफ 10 टर्म, और ए किसके इक्वल था कॉमन डिफरेंस G1 के, और अगर कॉमन रेशियो आर है तो ये किसके इक्वल था, ए फर्स्ट A1 टर्म जीपी एपी के। ठीक है, ये कंडीशन दिए हुए थे। तब आपको पूछ रहा था कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ G1 बताओ, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ G1। तो फर्स्ट सबसे पहले सम ऑफ 10 टर्म को हम क्या लिखते हैं 10/2 2A1 राइट प्लस 9D, यही लिखते हैं ना एन। ठीक है, तो S10 आपको दिया हुआ था 160 इज इक्वल टू 10/2 तो 5 और 2 A1 के जगह पे मैं डायरेक्टली R लिख रहा हूं प्लस 9 और D के जगह पे G1 लिख रहा हूं। ठीक ना, 9 G1।
तो यहाँ से इस 5 से इसको कटा देते हैं, 5 3 जा 15 और 2, तो दैट मीन्स एक इक्वेशन आपका यहाँ से बन रहा था कि 2r प्लस 9g1 इक्वल टू 32, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्या दिया था आपको कि g1 प्लस j2 इक्वल टू 8, तो g2 को हम क्या लिख लेते हैं, g1 इंटू आर, तो g1 प्लस g2 इक्वल टू 8, तो दैट मीन्स g1 प्लस g1 इंटू आर इक्वल टू 8। देखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे आपसे कि बस आपको ना करते जाना था और कुछ नहीं, वो ये नहीं बोल रहे थे कि आप कोई मल्टीपल बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करो। देखो तो यहाँ से g1 कॉमन ले लेते तो 1 प्लस आर इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ से r इक्वल टू हम लिख सकते थे क्या, 32 माइनस 9g1 बाई 2, तो g1 इंटू 1 प्लस 32 माइनस 9g1 बाई 2 इज इक्वल टू 8। यहीं से तो हमें g1 की वैल्यू अब क्वाड्रेटिक बनेगा, तो सम का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑल वैल्यू, तो दैट मीन्स दोनों जो रूट निकलेंगे उनका सम। तो इसको जब सॉल्व करते तो ये g1 2 प्लस 32 माइनस 9g1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8, ठीक है जी। तो बस थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना है कि ये क्या हो जाएगा, इस 2 को उधर भेजते हैं तो 34 g1 माइनस 9g1 स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट मीन्स 9g1 स्क्वायर माइनस 34 g1 प्लस 16 इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा इसके रूट होते हैं तो मतलब दो वैल्यू आता g1 का, तो दोनों का सम करते तो 34 माइनस b बाई ए, तो 34 बाई 9 आ जाता। बस यही करना था, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं था। 34 बाई 9 कहीं पे दिख रहा है तो सर हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, ठीक है जी। तो इसके बाद के क्वेश्चंस जो हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।